मुश्किल है? अरे सरल है मुश्किल है? मन कंजूस है, उसको फल चाहिए और कुछ नहीं। इज्जत मिली, नाम हुआ, पेपर में पहला नंबर मेरा छपा या नहीं छपा, वाह वाह हुई, ये हुई नहीं हुआ, ये बहुत कंजूस है, कमीशन एजेंट है, इसको और कुछ नहीं। तो नेम एंड फेम तो चाहिए ही चाहिए। मेरा नाम होवे, मेरा नाम, वाह वाह हुए, वाह वाह हुए। तो बोला कभी भी फल की इच्छा नहीं रखना। नेचुरल वाह वाह होती है तो जाके होए, नेचुरल है, कोई जाके करता है, करे न करे, लेकिन मैं अंदर में समान भाव में रहता, नेचुरल है। अच्छा कर्म करते हैं तो फल तो अच्छा ही निकलेगा। एप्पल का बीज डालेंगे तो एप्पल ही मिलेगा, आम का बीज डालेंगे तो आम ही मिलेगा, लेकिन अगर करेले का बीज डालेंगे तो करेला ही मिलेगा। पहली बात निरअहंकारी, मैं इसको गुम करना। दूसरी बात फल की इच्छा नहीं रखना। तीसरी बात ध्यान रखना, कभी भी नहीं कहना तो मैं करता हूँ, करेगा बढ़ेगा, करेगा मरेगा। जो जाने मैं कुछ करता, जो जाने मैं कुछ करता, तो गर्भ जून में फिरता। कितना ध्यान करना पड़ेगा, कितना गहराई में जाना पड़ेगा, कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि मन को ये पुरानी आदत पड़ी है। परी आदत पुरानी न बातों से बदलती है। फिर उसके अंदर आता है मेरा नाम, मैंने किया है, और जिसको तुमने मदद किया है और वो तुम्हारी सराहना न करे, तुमको पूछे भी नहीं, इतना मन चलेगा अंदर में, इतना मन चलेगा, दुश्मनी हो जाती है। मैंने, तुमको पता नहीं है, ज़मीन में गिरा हुआ था, मैंने उठाया, मैंने इसको पैसा दिया। अरे और तो किसी को छोड़ो, एक बेटा सगी माँ को, सगी बहन को जब कुछ देता है उसको भी छोड़ने वाला नहीं है। ये माँ को मैं खिलाता हूँ, ये थोड़ी कमाती है बुढ़ी अभी। ये मेरी बहन विधवा है, गरीब है, इसकी पढ़ाई मैं करता हूँ, बच्चे को भी मैं पढ़ा कराता हूँ, ये करता हूँ। भूल जाता है, क्षण क्षण भूलनहार। फिर अहंकार खड़ा है सर्प जैसा, मुंह खोल के, फिर मैं। अभी मैं जो आ गई तो मेरा कहाँ जाएगा। कल परसों में मेरे पास कल आई थी, बोला दादा अभी मेरे को महसूस होता है, समय पर पता लगता है, टाइम पर पता लगता है, मेरे अंदर में अभी तक भीतर में ममता छुपी हुई है। मैंने उसको बोला ये ममता ऐसी है, ब्रह्म ज्ञान के सिवाय, आत्मा के ज्ञान के सिवाय, आत्मा को जानने के सिवाय कभी न किसी की ममता गई है और न कभी जाएगी। इसका कोई भी इलाज नहीं है। अंधेरे को निकालने के लिए एक ही इलाज है, रोशनी। लाइट करेगा, अंधेरा साहब भागा। आत्मा के ज्ञान से तुम्हारे अंदर का अंधेरा खत्म हो जाएगा, ममता खत्म हो जाएगी, क्योंकि आत्मा के ज्ञान से आत्मा पहचानती आत्मा। आत्मा से क्या देखेगा? आत्मा का दीदार करेगा। चमड़े की आंखों से क्या करेगा? चमड़ा देखेगा। अहंकार से मैं हूं तो मेरा है, कितनी भी कोशिश करेगा, भगवान मेरे वाले को दुख नहीं देना, चल मेरे वाला सुखी रहे, तो मेरे अंदर में हमेशा आता है अगर तुम्हारे अंदर में भीतर में है तो मैं सुखी रहूं और मेरा परिवार सुखी रहे। तो सबको गुरु के ब्रह्म ज्ञान, सच्चे गुरु के पास लेके जाना, ब्रह्म ज्ञान सुनेगा। ब्रह्म ज्ञान के बाद भी जब स्वरूप में जागेगा, अभी इसके पास कभी दुख नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है, बाकी कोई तरीका नहीं है। मैं इसको धन दे दूं, मकान दे दूं, पैसा दे दूं, सब कुछ दे दूं, लेकिन ये दुनिया, ये शरीर दोनों ये अदला बदली है, चेंजेबल है। ये दुखी मन क्यों होता है? कई मेरे पास आते हैं, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। मैं बोलता हूँ मेरे को तो खुशी नहीं हुई है सुन के तुम हैप्पी है।
कहता है दादा मैं हैप्पी हूँ, आप खुश नहीं हैं? मैं बोला नहीं, क्योंकि मेरे को पता है खुशी के बाद गम भी आता है, कभी खुशी कभी गम। मेरे को खुशी होती है जब तुम्हारे अंदर में आनंद आएगा, परमात्मा का रस आएगा, आत्मा का आनंद आएगा, जब तुम अमृत पिएगा। बाकी खुशी तुम्हारी जो इच्छा कभी पूरी होती है, बहुत तुम खुश है, और इत्तेफाक से जब तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, और को तो छोड़ो, जब शरीर में ही थोड़ा कष्ट आता है मन हैरान परेशान हो जाता है। भगवान मैं कब ठीक होऊंगा, डॉक्टर प्लीज़ मेरे को जल्दी ठीक करो, ये करो वो करो ये करो। आज तो प्रॉफिट हो गया, कल नुकसान हो जाएगा, तुम हैरान परेशान हो जाएगा। आज तो धन है, कल चला जाता है, शहर ही छोड़ना पड़ता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाता है, कितनी तकलीफ सामने आती है। शादी तो हो गई, लेकिन कभी मर्द को कुछ हो गया, विधवा हो गई, तो अंदर में कहाँ है तुम्हारे पास सुख, आनंद किधर है? ये तो खुशी थी, शादियों में झूमा नाचा सब कुछ किया, बच्चा हो गया, लेकिन इत्तेफाक से तुम शायद अनुभव कम करते हैं। मैं बोलता हूँ मेरे से रोज़ नज़र लेके जाना, उससे देखना, मेरी नज़र से जाके देखना, तुम्हारी नज़र धोखेबाज है। जब जवान बेटे का कभी इत्तेफाक से शरीर शांत हो जाता है, अंदर की सब खुशी ज़ीरो हो जाती है। तुमने शायद कभी ऐसे मिसाल देखे नहीं हैं, मैंने कई मिसाल देखे हैं। जवान मर्द जब चला जाता है, जब शरीर रोगी हो जाता है। हम बड़े दादा के साथ एक घर में जाते थे, अभी तक मैंने किसी का भी इतना सुंदर मकान अभी तक नहीं देखा है सारे बॉम्बे में। आज भी जाके देखेगा तुमको लगेगा समुद्र के नज़दीक ऐसा मकान है, हाल भी इतना बड़ा है जैसे तुमको लगेगा मैं शिप में बैठा हूँ, पानी के जहाज़ में। ऐसी सीनरी लगी पड़ी है, नौकर है चाकर है। लेकिन पहले तो मेरे को उस वक्त पता नहीं था, क्योंकि ये है 40 बरस 45 बरस की पुरानी बात है, 40 बरस तो पक्का हुआ ही होगा। लेकिन उसको स्किन की बीमारी थी। मर्द इतना शाहूकार, दुनिया के जितने डॉक्टर है स्किन वाले, अमेरिका से, लंदन से, स्विट्ज़रलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, सबसे मंगाए इधर के। इससे बड़ा हाल उसको हॉस्पिटल में करके दिया, एयर कंडीशन है। रोई जो रोई, बोले इससे मेरे को गरीबी मिले, प्लीज़ बड़े दादाजी को बोले मेरे को दुआ करो, मेरे को ये बीमारी नहीं चाहिए, मेरे को गरीबी चाहिए। मैं रात को सो नहीं सकती हूँ, कपड़ा नहीं पहन सकती हूँ, यहाँ तक कि कॉटन का गाउन भी नहीं पहन सकती हूँ। मेरी सब ज्वेलरी सब मेरे बहू के पास है, बेटा भी था, ये अचानक हो गई। लेकिन अभी मेरे को लगता है वो स्किन की बीमारी नहीं थी, वो स्किन कैंसर होगी। खिचली इतनी, कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सके, सब सुख। जवान बेटा है, लड़की है जो मांगते हैं, बेटा होए, लड़की होए, लड़का होए, सब कुछ है। सुंदर मर्द है, पैसा है, धन है, हीरा है, मोती है, सोन है, सब कुछ है। नौकर है, चाकर है, कुछ सी बात की कमी नहीं है। सब देवी देवता राजी हो गए, एक बीमारी के पीछे सब खुशी खत्म हो गई। खुशी में कभी खुश नहीं होना। हमको हमारा लक्ष्य है आनंद, और खुशी मिलती है बाहर से, वो आने जाने वाली होती है। आनंद मिलता है अंदर से, अंदर कोई जाता ही नहीं। अंदर का आनंद कोई नहीं पीता है, अंदर का रस कोई नहीं पीता है, और गुरु रोज तुमको अमृत पिलाता है। अगर तुमने एक बूंद पी ली, एक बूंद, तो कम से कम पूरा दिन तो तुम आनंद में रहेगा। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। रात दिन तुम इतनी मौज में रहेगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी सदाई सुखी, बाहरमुखी सदाई दुखी। मन बाहर पड़ा है, दूसरे में पड़ा है, पदार्थों में, माया में। अंत वेले भी वही याद आता है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। अंत वेले बेटा याद आएगा, और अंत वेले जो पुत्र मरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सूकर अर्जुन, सुअर और कुत्ते का जन्म उसको मिलता है। किसी का धन में सारा दिन माया 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 माया, पैसा पैसा।
अरे पैसे के पीछे मंच मालूम नहीं कैसा भी कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मर्डर भी करा देते। मेरे पास तो ऐसे भी केसेस आए हैं, पैसे के पीछे मर्डर करा देते हैं, पैसा मेरे को मिल जाए। बड़े बड़े बुजुर्गों का, बाप का, माँ का, फलाने का, दादी माँ का, भाई जैसे पैसा मेरे को मिल जाए इसका मर्डर कर दो। लोभ, लालसा, पैसा, लेकिन अंत वेले माया में मन जाता है। अंत वेले जो पैसा समरे, धन समरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्पजून, सर्पजून, सर्प बन के आता। इसीलिए ये ज्ञान है। तो जब तुम एकांत में बैठो तो अपने को देखना, ये अगर मेरा आखिरी श्वास अगर हो तो ये मेरा आखिरी श्वास कहाँ जाएगा, आखिरी वासना कहाँ जाएगी। अगर तुम्हारा अभ्यास अभी पक्का होगा, अगर तुम्हारा अभ्यास होगा, मन सारा दिन मन सुदन में होगा, परमात्मा में होगा, बाकी पैर से कर्म होता है, सेवा होती है, वो तो होगा ही, लेकिन मन कहाँ है। तभी एक बात हम सबको सुनाते हैं। एक दिन क्या हुआ, दो दोस्त आपस में, पक्के दोस्त, पिक्चर लगी थी, नहीं शौक होता है तो मेरे को पिक्चर लगी है तो पहले दिन देखने का, दूसरे दिन नहीं, दूसरे दिन माना पुरानी हो गई, सब आके बताएगा ये था ये था। पुरानी पिक्चर कौन देखेगा, ये तो सब देख के आए। दो दोस्त निकले, पिक्चर लगी थी, एक्टर एक्ट्रेस भी फेवरेट था, बहुत भाई जरूर गाना बजाना देखना है का। जैसे रास्ते में गया तो रास्ते में उसको पता लगा तो गुरुजी आया हुआ है, सत्संग है। तो एक ने बोला भाई देखो गुरुजी आया हुआ है, पिक्चर भी है, अच्छी है, लेकिन तुम जाओ, मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरी तो दिल है गुरु के पास जाने की। बोला तेरी मर्जी, टिकटें तो दो है ही। बोला दूसरी किसी और को दे देना, लेकिन मैं नहीं चलूँगा। वो गया तो थी सत्संग में, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करे तो दोस्त नजर आए और देखे ये एक्टर ऐसे एक्ट्रेस नाच रही है, वाह वाह। और जो दोस्त पिक्चर में गया वो फिर बोले अरे मैं नालायक, जब उसका गुरुजी आया था तो वचन जाके सुनते थे, मेरा तो उद्धार हो जाता था, मेरे को तो शांति मिल जाती थी। ये नाच तो हम कल भी देख सकते थे, ये तो पिक्चर कल भी देख सकते थे, बड़ी बात है क्या, ये तो बड़ी बात नहीं है, कल टिकट लेके देखते थे। तो बोलता है जहाँ तुम्हारा मन है समझ जाना तुम वहीं है। तन कहाँ भी होवे, अभी तन तो तुम्हारा जिस शहर में होगा वहीं होगा, मन कहाँ है। मन होना चाहिए मधुसूदन में, परमात्मा में। मन होना चाहिए अपने स्वरूप में। प्रभु तुम मेरे को चलाते हैं तो हम चलते हैं, तुम्हारी शक्ति से हम देख सकते हैं, खाने को हजम कर सकते हैं, चल सकते हैं, घूम सकते हैं। हलाई तो हली वञा, बिहारी तो बस। अगर प्रभु तुम मेरे को खड़ा करता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। ये प्राणों रूपी चाबी, सर्व प्राण शांत होता है, राम राम सत्य हो जाता है, बस। अरे इतना जवान, एक एक्सीडेंट में एक गोली लग गई, एक एक्सीडेंट हो गया, एक हार्ट हो गई, एक ब्रेन हो गया, ये क्या हो गया, बस प्राण शांत हो गया। ये बस काम का नहीं है, राम राम सत्य हो गया है बस। इसके लिए निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास, जबरदस्त पुरुषार्थ करने का है। ये हंसी मश्करी में ज्ञान नहीं लेना, भाई ज्ञान में आए ठीक है, बहुत आनंद आया, ये आया वो आया। रोज अभ्यास करने का है। तो मेरा मन किधर है, अंत वेले में वहीं मन जाएगा। मर्द में होगा तो मर्द में, स्त्री में होगा तो स्त्री में। एक मेरे पास प्रैक्टिकल मिसाल आया, उसके सत्संग में आते हैं तो अपनी सच्ची कहानी सुनाते हैं। बोला दादा मेरे अंदर आया है तो मैं आज मन खाली करूं, आपको सच्ची कहानी सुनाऊं। सुनाओ, सबका उद्धार हो जाएगा। लेकिन बोला पहले आपको प्राइवेट में सुनाऊंगा। सुना। बोला मेरी जब शादी हुई थी, नेचुरली बहुत खूबसूरत यंग, लेकिन मेरे को पता नहीं था तो मेरे मर्द को बचपन से ही कुछ हार्ट में कुछ तकलीफ है। अभी जवानी था, 22-23 में शादी की, 27-28 का था, तो रोज़ उसको दर्द पड़े, ये पड़े।
एक दिन उसको पता लग गया अभी मेरा ये आखिरी श्वास है। बोला अभी हार्ट मेरी इतनी वीक हो गई है, मेरे को नहीं लगता है। लास्ट में उसको बोला है औरत को, जो शादी की साड़ी है ना वो पहन के आओ। वो हैरान, ठीक है अभी मर्द कहता है पहन के, ज्वेलरी पहन के आओ, मेकअप करके आओ, मेरे सीने पर इधर सो जाओ, इधर सो जाओ। और 15 मिनट के बाद उसका शरीर शांत हो गया। बोला ये मैं आपको सच्ची कहानी सुनाती हूँ, मेरे को इतना अंदर दिल धड़कन होने लगी, रोया, हाय हाय किया, हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन तुम समझ सकते हैं, तुम विचार करो तो जिस मर्द का शरीर शांत हुआ उसकी अंत वेले वासना कहाँ होगी, कहाँ होगी? कहाँ होगी? आवाज ही नहीं आता है। और अंत वेले जो स्त्री समरे, ऐसी चिंता में जो मरे, कहाँ जाएगा? वैश्य। मर्द का सारा दिन स्त्री में मन पर है, भोगने में। स्त्री का छलन किसी मर्द का शरीर शांत हो, सारा दिन उसमें पड़ा होगा। मेरा मर्द, मेरा मर्द। तुमको चाहिए क्या मर्द से? वासना। रोते क्यों है? वासना। अकेले हो गए हैं, डबल बेड सिंगल बेड हो गया है। तभी हम बोलता है जीते जी तुम जो है परमात्मा के साथ सोना। आराम का तभी आता है, आराम होता भी तब है, आता भी तब है जब तुम राम के साथ सोते हैं। तुम किसी और के साथ सोएगा तो तुम्हारा आराम खराब हो जाएगा। हमने परमात्मा को भुला दिया है। प्रभु ते भूलिया व्यापन सभी रोग। ये सब रोग बीमारी सब जो लगी है, हमने अंदर वाले परमात्मा को भुला दिया।